हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एंटोमोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं। यह एंटोमोलॉजी का जो है लास्ट पार्ट है। अगर आप इससे पहले के जो तो पार्ट आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉलीफेगस कीट, जिसको इंग्लिश में पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। इसमें पहला है लाल बालों वाला कैटरपिलर या कतरा, तो रेड हेयरी कैटरपिलर, जिसका साइंटिफिक नेम है एम्फेक्टा मूरी है। और कुल जो होता है आर्किडी और गण जो होता है लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है। और कैटरपिलर का शरीर जो होता है मांसल कंद से उत्पन्न होने वाले कई लंबे बालों से ढका होता है। और पूरा उधर जो होता है स्कॉर्टलेट लाल होता है। और पेट पर जो होता है काले रंग के बैंड और डॉट्स होते हैं। लार्वा समूह में खरीफ मौसम के सभी प्रकार के जो होता है वनस्पति खाते हैं। और 6 बार जो होता है इनमें विमोचन होता है, यानी कि मोल्टिंग जो होता है इसमें 6 बार होता है। और पूर्ण विकसित कैटरपिलर जो होता है पौधों के बढ़ते बिंदुओं को खाने के लिए जो होता है पसंद करते हैं। और कैटरपिलर पौधों को विकृत करते हुए प्रचंड होते हैं। मतलब क्या होता है, पौधों को नुकसान पहुंचाते हुए ये बड़े होते हैं। और उसके बाद गंभीर आक्रमण के दौरान कैटरपिलर क्या करता है, खेत के बाद खेतों को नष्ट करने वाले होते हैं। अब प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट इनका जो है कैसे किया जाए, तो कैटरपिलर लार्वा उसको भी मतलब कैटरपिलर को क्या कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं। और मानसून की वर्षा के साथ होता है उभरती है। इसलिए लार्वा के प्रारंभिक चरण में खेत के चारों ओर खाइयाँ यानी कि ट्रंच खोद कर जो होता है उसमें मिथाइल पैराथियान 2% धूल छिड़क कर जो होता है बचाया जा सकता है। ऐसी वनस्पति या खेत जहाँ पर जो है लार्वा को देखा जा सकता है वहाँ पर क्यूनॉल फास, जहाँ पे लार्वा देखा जाता है वहाँ क्यूनॉल फास डाल दीजिए 1.5% @ 2.5 kg पर हेक्टेयर की दर से डस्ट का जो है प्रयोग करें वहाँ पर। और इसके बाद क्या है, डाइक्लोरोवोस 100 EC @ 625 ml 500 लीटर जो है पानी प्रति हेक्टेयर का जो है इसमें अनुप्रयोग करें। अब आता है सफ़ेद लट, जिसको इंग्लिश में वाइट ग्रब भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रिचिया कॉन्सिनगुनिया है। तो सफ़ेद लट या जिसको इंग्लिश में वाइट ग्रब कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो होलोट्रिचिया कॉन्सिनगुनिया है। और इसका कुल जोता है मिलोथ्रिडी है और गण इसका कोलियोप्टेरा है। तो सफ़ेद लट किस गण से संबंधित है, तो कोलियोप्टेरा से संबंधित है। और यह सभी खरीफ फसल, मतलब जितने भी खरीफ फसल हैं, जैसे मूंगफली हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया आदि की जड़ों पर पॉलीफेगस कीट है। मतलब इनकी जड़ों का जो था यह पॉलीफेगस कीट है। और लट, जिसको इंग्लिश में जो था ग्रब कहते हैं, के द्वारा फसलों की जड़ों में और वयस्कों के द्वारा जो है, यानी कि वयस्कों के द्वारा इसमें खेजड़ी, नीम, बबूल आदि जो है पेड़ों के ऊपरी भागों पर नुकसान पहुंचाया जाता है। तो लट पौधे के कहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा, जड़ों पे पहुंचाएगा। और वयस्क कहाँ पहुंचाएगा, ऊपरी भागों से पहुंचाएगा। अब ग्रब, जिसको लार्वा कहते हैं, यह सी आकार का होता है और पौधों की जड़ों पर रेतीली मिट्टी में अधिक गंभीर रूप से जो फीड करता है। अब ग्रब से होने वाली क्षति जो है इतनी अधिक है कि पूरी तरह से
खड़ी फसल जो होता है नष्ट हो जाता है, जिससे खेत में पुनः रोपाई की आवश्यकता होती है। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्हाइट ग्रब ने देश में ऐसी गंभीर और भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी है, इसलिए इसे राष्ट्रीय कीट, जिसको इंग्लिश में नेशनल पेस्ट के रूप में जो था नामित किया गया है। तो राष्ट्रीय कीट के रूप में किसे नामित किया गया है? तो व्हाइट ग्रब को नामित किया गया है। और ग्रब जिसको इंग्लिश में लार्वा कहते हैं, द्वारा क्षतिग्रस्त पौधा मुरझान यानी कि विल्ट जैसा रूप देता है और अंत में जो था सूख जाता है। और गंभीर संक्रमण की स्थिति में फसल क्या होता है? नष्ट हो जाती है और संक्रमित पौधे जो होता है आसानी से उखड़ जाते हैं। और मानसून पूर्व वर्षा या मानसून की होता है पहली बौछार के बाद वयस्क क्या होता है मिट्टी से निकलते हैं और रात के दौरान क्या होता है पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ग्रब लगभग सभी प्रकार के जो होता है खरीफ फसलों की जड़ों में जो होता है नुकसान पहुंचाता है। अब प्रबंधन की बात करते हैं तो लाइट ट्रैप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको प्रकाश प्रपंच कहते हैं, यहाँ पे तो फांस लिखा हुआ है, की सहायता से जो था रात के दौरान भृंगों का संग्रह और जो था विनाश संभव है। और ज़मीन में हाइबरनेटिंग अवस्थाओं को जुताई द्वारा जो था बाहर निकालकर नष्ट किया जाता है। गर्मी के सीजन में जैसे क्या कहते हैं कि मिट्टी को जोत कर वैसे छोड़ देते हैं ताकि हानिकारक जो जीवाणु है वो नष्ट हो जाए, उसी के तरीके से है। और उसके बाद खड़ी फसल में क्लोरोपायरीफॉस 20 EC @ 40 लीटर पर हेक्टेयर मिट्टी में सिंचाई के अनुप्रयोग करें, मिट्टी में सिंचाई का जो अनुप्रयोग करें। और उसके बाद क्यूनॉल्फास 25 EC, जिसको इकोलॉक्स भी कहते हैं, @ 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अनुप्रयोग को जो प्रभावी पाया गया है, मतलब इसका प्रयोग करना जो है प्रभावी पाया गया है। और इसके बाद आता है क्लोरोथियानिडिन या थियोमेथोक्सोम FS @ 4 से 6 ग्राम पर किग्रा बाजरा में या मूंगफली का जो है बीज उपचार पर जो है बहुत प्रभावी होता है। क्लोरोपायरीफास 2 ml पर किग्रा मूंगफली की गुल्ली या बीज को जो है उपचारित करें। और बुआई से पहले फोरेट 10 G @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से जो है प्रयोग करें। और वयस्क का एक लाभदायक कवक है जिसको मेथराइजियम एनिसोपिली द्वारा जो है जैविक नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब टिड्डी की बात करते हैं तो टिड्डी जो है जिसको इंग्लिश में लोकट्स कहते हैं, कुल कौन सा आता है? एक्रिडिडी आता है और गण आर्थोप्टेरा आता है। तो टिड्डी का कुल कौन सा था? एक्रिडिडी आता है और गण जो होता है आर्थोप्टेरा आता है। और भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित टिड्डियों का वर्णन नीचे दिया हुआ, मतलब जो नीचे है वह भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है, जिसमें पहला आता है बॉम्बे टिड्डी आता है और पतंगा सक्सिस्ट एल, और यह ज़्यादातर जो है गुजरात और तमिलनाडु तक सीमित रहते हैं। और पश्चिम घाट में मानसून के दौरान प्रजनन करता है तथा साल में केवल जो है एक ही पीढ़ी होती है। अब सेकंड आता है प्रवासी टिड्डी, जिसको लोकट्स माइग्रोट्रिया इसका साइंटिफिक नेम है और मुख्य रूप से गुजरात और तमिलनाडु में होता है। और साल में 2 बार इसकी पीढ़ी जो है पाकिस्तान में जो है शीतकालीन वसंत प्रजनन होती है और राजस्थान एवं गुजरात में जो है गर्मी या मानसून में जो है इसका प्रजनन होता है। और इसमें जो था एक वर्ष में कई प्रजनन हो सकते हैं। अब तीसरा आता है डेजर्ट टिड्डी, जिसको सिस्टोसेक्रा ग्रेगेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। यह सभी टिड्डियों में जो था सबसे विनाशकारी है और इस प्रजाति का वयस्क जो था 2 चरणों में होता है। पहला था एकांक अवस्था, जिसको सॉल्टेरिया कहते हैं, जिसमें कीट जो है छितरे हुए रहते हैं।
और दूसरे पे आता है ग्रेगेरियस अवस्था आता है, और जिसमें कीट, निम्फ एवं वयस्क दोनों समूह के रूप में जो था एकत्रित होते हैं। अब जीवन का इतिहास, तो जीवन इतिहास इसमें है नर एवं मादा जो था संभोग के 8 से 24 घंटे के बाद मादा कीट जो है अंडे देना शुरू करती हैं, और एक अकेली मादा जो है 5 कैप्सूल में जो है 500 तक अंडे देती हैं। और मादा क्या होता है, रेतीली मिट्टी में जो है ओविस्पोसीटर से जो है 2 से 4 इंच गहरे छेद करके अंडे देती है। तो किससे छेद करती है, तो ओविस्पोसीटर द्वारा जो है यह छेद करती है। और ग्रीष्म ऋतु का प्रजनन जो होता है जून से सितंबर के दौरान होता है, और इस निम्फ अवस्था की अवधि लगभग जो होता है 12 से 15 दिनों तक की होती है। और इस अवधि के भीतर जो होता है 5 निम्फल अवस्था का रूपांतरण होता है, और निम्फ 1 महीने की अवधि के भीतर वयस्क अवस्था में बदल जाते हैं। अब क्षति यानी कि डैमेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो निम्फ और वयस्क दोनों नुकसान पहुंचाते हैं इसमें। और मेजबान पौधा कौन सा, होस्ट प्लांट कौन सा है इनका, तो मुख्य रूप से बाजरा आएगा, ज्वार आएगा, मक्का आएगा, लेकिन बहुभक्षी प्रकृति का होने के कारण जो है या कुछ प्रकार की वनस्पति जैसे आँख हो गया, नीम हो गया, धतूरा हो गया, जामुन हो गया और शीशम को छोड़कर सभी प्रकार की वनस्पतियों को खा सकता है। और अब आता है प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। तो गर्मियों में गहरी जुताई करने, अब जैसे क्या करता है, ये अंडा क्या करता है, ज़मीन में देती है, तो गहरी जुताई कर दो भैया इसमें। तो गर्मियों में गहरी जुताई करने या खेत में जो था पानी भर के जो था अंडे को नष्ट किया जाता है। प्रबंधन के दृष्टिकोण से निम्फ जो था सबसे कमजोर अवस्था होती है, क्योंकि दूसरे और तीसरे निम्फ मुख्य अवस्था होती है, और जहां कीट की आबादी बढ़ने से रोका जा सकता है। और टिड्डे के प्रजनन क्षेत्र यानी कि रीडिंग एरिया की चारों ओर एक खाई खोदी जा सकती है, ताकि निम्फ निकले तो उन्हीं मिट्टी में जो है दफन किए जा सके। और मिथाइल जो था पैराथियान 2% जो है उभरे हुए निम्फ को मारने के लिए जो है छिड़का जाता है। और फसल या जब खेत के चारों ओर की वनस्पतियों पर टिड्डे का प्रकोप हो तो मिथाइल पैराथियान 2% या मैलाथियान जो था 5% @ 25 kg पर हेक्टेयर खेत की फसलों पर जो है गैर फसलीय क्षेत्र में उपयोग करें। अब आता दीमक, जिसका वैज्ञानिक नाम है ओडोंटोटर्मिस ओबिसस और टर्मिटिडी आइसोप्टेरा। और दीमक को क्या कहते हैं, सफ़ेद चींटी के रूप में इनको जाना जाता है। और दीमक क्या था, भूमिगत जालों में सामाजिक कॉलोनी में रहती है, और जो मिट्टी के ढेले यानी कि टर्मिटेरिया बनाती है, और इसकी कॉलोनी में निम्न सदस्य होते हैं। तो जिसमें पहला है प्रजनन जातियां हैं, रिप्रोडक्टिव कास्ट। तो इसमें पहला है व्यक्तिगत सदस्य आते हैं, जिसको इंडिविजुअल मेंबर कहते हैं। ये दोनों लिंगों के जो है पंखों वाले जो है सदस्य होते हैं, और बरसात के मौसम में बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं। संभोग के बाद जो है पंख हटा देते हैं और नई कॉलोनी शुरू करते हैं। और सेकंड में आता रानी, जिसको क्वीन कहते हैं। यह कॉलोनी में जो था पूरी तरीके से विकसित मादा होती है, और यह लगभग जो है 5 से 7.5 सेंटीमीटर की होती है, और 24 घंटे में जो है 70,000 से 80,000 जो था अंडे या लगभग जो है 1 अंडा प्रति सेकंड देती है। और इसलिए इस एक अंडे देने की इसे जो है अंडे देने की मशीन के रूप में जाना जाता है। और रानी जो शाही कक्ष यानी कि रॉयल चैम्बर में रहते हैं, जो 0.5 मीटर गहराई में स्थित है, और इसको चुनिंदा भोजन श्रमिकों द्वारा खिलाया जाता है। अब तीसरे पे राजा आता है, जिसको इंग्लिश में किंग कहते हैं। और यह अनिषेचित अंडों यानी कि अनफर्टिलाइज एग से जो था विकसित होता है,
और शाही कक्ष में रानी के साथ रहता है और रानी से जो था छोटा होता है एवं समय समय पर होता है रानी से संभोग करता है। और चौथा था पूरक जाति यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट। ये दोनों लिंगों के छोटे पंखों वाले या जो था पंखहीन एक जो था भूमिगत जीवन का नेतृत्व करने वाले सदस्य होते हैं और ये अंततः रानी और राजा की मृत्यु के बाद जो था उनका स्थान लेते हैं। और पांचवा था बांझ जातियाँ आती हैं, तो इसमें आता है श्रमिक जिसको इंग्लिश में वर्कर कहते हैं। ये निषेचित अंडे यानी कि फर्टिलाइज एग से जो था पैदा होती हैं लेकिन अविकसित रहते हैं और ये वास्तविक सदस्य हैं जो फसलों को जो था नुकसान पहुंचाते हैं और सैनिक से छोटे और जनसंख्या में कई गुना होते हैं। और समुदाय के प्रजनन और रक्षा को छोड़कर जो था व्यवहारिक रूप से अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन श्रमिकों द्वारा किया जाता है। जैसे कौन कौन सा काम करती हैं ये? अंडों का देखभाल भी यही करती हैं, रानी को खाना भी यही खिलाती हैं और भूमिगत बगीचों में जो था कवक खाद्य अमृत की खेती करते हैं। अब आता है सैनिक, तो रक्षा करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो यहाँ पे है सैनिक है सोल्जर। ये निषेचित अंडे यानी कि अनफर्टिलाइज एग, अनफर्टिलाइज मतलब अनिषेचित अंडे होना चाहिए ना, से पैदा होते हैं एवं अविकसित रहते हैं और ये समुदाय के सबसे विशेष सदस्य हैं और कॉलोनी की सुरक्षा के लिए जो है अपनाए गए बड़े सिर और मजबूत जो हाशिया आकार के जो जबड़े के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। अब आता है प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। जब दीमक की एक कॉलोनी स्थापित हो जाती है तो उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता है। इसके हेतु केवल क्या करना चाहिए, घर के केंद्र में पहुंचकर रानी और पूरकों रूपों को मारना है। इसमें फिप्रोनिल रेजिट 5% होता है SC @ 20 kg दाने जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले प्रयोग करें और बिना सड़ी गली यानी कि अनडिकम्पोज्ड गोबर की खाद और हरी खाद को जो दीमक के प्रति अति संवेदनशील खेत में उपयोग नहीं करना चाहिए। और गेहूं में क्लोरोपाइरीफास जो 20 EC @ 450 ml पर 100 kg बीजों के साथ जो बीजोपचार करें और उसके बाद क्लोरोपाइरीफास जो 20 EC @ 4 लीटर पर हेक्टेयर की दर से खड़ी फसल में प्रयोग करें या फिप्रोनिल रीजेंट जो 5 AC @ 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दाने रूप में जो खड़ी फसल में दीमक के खिलाफ प्रभावी होता है। और नर्सरी अवस्था में दीमक के संक्रमण से बचाने के लिए इमीडाक्लोप्रिड जिसको प्रोवोडो के नाम से जो है उसके साथ क्या होता है बीजोपचार प्रभावी होता है। अब भंडारण के कीट और उनका प्रबंध। तो भंडारण में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो इसमें आता है पहला आता चावल का बीविल आता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सीटोफिलस ओराइजी है, बहुत फेमस कीट है ये। और परिवार कौन सा इसका, क्रूकुलियोनिडी है और गण कोलियोप्टेरा है। अनाज का घुन जिसका वैज्ञानिक नाम सीटोफिलस ग्रेनेरियम है और परिवार इसका क्या है, क्रूकुलियोनिडी है और गण कोलियोप्टेरा है। अब अनाज का लेसर बोरर आता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइजोपरथा डोमेनिका है। परिवार इसका यानी कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ब्रोस्ट्रीचिडी से और गण कौन सा, कोलियोप्टेरा है। और पांचवा है रेड रस्ट फ्लोर बीटल आता है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिबोलियम है, कास्टियम है। और परिवार कौन सा, टेनेब्रियोनिडी है और गण कौन सा था, कोलियोप्टेरा है। और छठवां आता है खपरा बीटल जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है और परिवार कौन सा था, डेमेस्टिडी है और गण कौन सा, कोलियोप्टेरा है।
अब सातवां है सातूठ बीटल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजोफिलस सुरीनामेंसिस है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, सिल्वेनिडी से बिलोंग करता है, और कौन सा गण है, कोलियोप्टेरा है। और आठवां है टोबैको, या जिसको इंग्लिश में सिगरेट बीटल भी कहते हैं, और टोबैको को मतलब सिगरेट बीटल भी कहते हैं। और लेसियोडर्मा सेरिकॉर्न इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, और एनोबीडी जो है फैमिली से बिलोंग करता है, और गण इसका कौन सा है, कोलियोप्टेरा है। और उसके बाद नौवां है ड्रग स्टोर बीटल है, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या था, स्टैगोबियम पेनिसेकम है, और फैमिली कौन सा इसका, एनोबीडी है, और गण कौन सा है, कोलियोप्टेरा है। और 10वां कौन सा पल्स बीटल है, जिसको ग्राम धोरा भी कहते हैं, और कार्लोसोब्रूकस चाइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है, और बरुचिडी जो है फैमिली से बिलोंग करता है, और कोलियोप्टेरा इसका गण है। और 11वां है ग्राउंड नट बीटल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेरियोडोन कैरेटस, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो बरुचिडी से, और कौन सा गण है, कोलियोप्टेरा है। और 13वां है अनाज का अगोमिस मोथ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सीटोटोगा सिरेलेला है, और किस फैमिली से बिलोंग करता है, गैलेचिडी से, और गण कौन सा है, तो लेपिडोप्टेरा है। और 14वां है बादाम कीट, कौन से जो है फैमिली से बिलोंग करता है, तो फाइसीटीडी है, और उसके बाद साइंटिफिक नेम क्या है, इफेस्टिडिया कोटेला है, और कौन से गण से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा। और उसके 15वां है इंडियन ग्रेन मोथ कीट, कौन सा मतलब गण से बिलोंग करता है, तो लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करता है, और इसकी फैमिली कौन सी है, तो फाइसीटीडी है, और इसके बाद साइंटिफिक नेम क्या है, प्लोडिया इंटरपाक्टेला है। और 16वां है राइस मूथ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कोर्सीरा सेफोलोनिका है, और गण कौन सा, लेपिडोप्टेरा है, और फैमिली कौन सी इसकी, पायरिलिडी है। और 17वां कौन सा, आलूकंद मोथ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्लेथोरिमाए ओपरकुलेला है, और उसके बाद गण कौन सा है इसका, गण इसका लेपिडोप्टेरा है, और फैमिली कौन सा था, गैलेचिडी है। अब भंडारण कीटों को 2 प्रकार से संक्रमित किया जाता है। पहला आंतरिक फीडर यानी कि इंटरनल फीडर, इसमें क्या होता है, लार्वा या प्यूपा जो होता है अनाज के अंदर रहता है, और ये कीट होता है अंडे अनाज के अंदर ही देते हैं। इसमें कौन सा आता है, तो राइस वीविल, पल्स बीटल, और सीटाटोगा राइजोपर्था। ये सब क्या होता है कि अनाजों को जो है अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, वहीं पे अंडे भी देते हैं ये। अब सेकंड कौन सा था, बाहरी फीडर आता है, एक्सटर्नल फीडर। ये क्या होता है, अनाज के बाहर जो है सभी जीवन अवस्थाओं को पार करता है, और सभी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इसमें कौन आता है, खपरा बीटल आता है, कोर्सायरा लाल आटा बीटल आता है, कोर्सायरा अलग है, उसके बाद लाल आटा बीटल अलग है। और उसके बाद ओराइजाफिलस सुरीनामेंसिस है। इसके बाद आता है भंडारण के लिए सामान्य कीट, तो इसमें पहला आता है कोलियोप्टेरा के कीट आते हैं। तो इसमें पहला आता है राइस वीविल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइटोफिलस ओराइजी है, और होस्ट कौन सा इसका, गेहूँ, चावल और जौ के दानों का जो था प्रमुख कीट है। और पहचान के निशान कौन सा है, तो पहली बार चावल में पाया जाता है, पाया गया था मतलब, और इसलिए चावल का गुण इसका नाम दिया गया है। तो चावल का गुण नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये पहली बार चावल में ही पाया गया था। यह आर्द्र जलवायु में ज़्यादा पनपता है, मतलब ये ज़्यादातर जो होता है आर्द्र जलवायु में पनपता है, उत्पन्न होता है, और मुखांग पर होता है रोस्ट्रम की उपस्थित है इसके, और इसका जो होता है मुख्य पहचान है यही। और गर्भ जो होता है लार्वा
जिसको कहते हैं नुकसान की हानिकारक अवस्था होती है। मतलब इसका नुकसान का जो हानिकारक स्टेज है वो कौन सा है, तो ग्रब है। और इस कीट का कम नमी में जो है जीवित रहना बहुत मुश्किल है। अब सेकंड में कौन सा था, तो लेसर ग्रेन बोरर आता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइजोपरथा डोमेनिका है इसका वैज्ञानिक नाम। और इसका होस्ट देखा जाए तो कौन कौन सी फसल है, तो गेहूं है, जौ है, बाजरा है, धान है, ज्वार है। और उसके बाद अंधेरे और नम्न जगह में जोता है ज़्यादा इसकी प्राथमिकता होती है। अगर इसको पहचान की बात करें तो ग्रब की तुलना में जोता है बीटल अधिक हानिकारक होता है। और प्रोटोटर्म जोता है सामने की ओर गोल होता है इसमें, और दांतों की अंतरण यानी कि पंक्ति जोता है केंद्रीय, और पीछे की ओर जोता चपटी होती है। दानों के अंदर जोता छेद करके जोता नुकसान पहुंचाता है। और दानों में आटा जैसा जोता चूर्ण पदार्थ होना इसकी क्षति की जोता विशेषता है। मतलब ये क्षति कैसे पहुंचाता, तो दानों का जोता आटा जैसे जोता चूर्ण पदार्थ में जोता है तब्दील कर देता है, यानी कि बदल देता है। अब थर्ड आता है खपरा बीटल, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है। यह बाहरी फ्रीडर या द्वितीय कीट होता है, और उच्च तापमान और कम आर्द्रता पर केवल ग्रब द्वारा जोता नुकसान होता है। और अगर जो इसका पहचान की बात करते हैं तो इसकी अंडा अवस्था ऑक्सीजन के प्रति जोता अत्यधिक संवेदनशील होती है, और बहुत कम नमी यानी कि 2% की उपलब्धता पर भी जीवित रह सकते हैं। सोचिए इसमें जो है 2% की नमी पर भी यह जीवित रहते हैं। और वयस्क हानि रहित हैं, केवल जोता लार्वा जोता साबुत अनाज पर जोता नुकसान पहुंचाते हैं, और यह 4 से 5 साल जोता बिना भोजन के रह सकता है। और अनाज का जोता बाहरी आवरण यह खाता है, और इसलिए इसका नाम जोता खपरा बीटल पड़ा। तो खपरा बीटल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह अनाज का जोता है बाहरी परत खाता है। और उसके बाद फिर आता है आटे की इल्ली, जिसको रेड रस्ट फ्लेवर बीटल कहते हैं, और जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिबोलियम कॉस्टेनम है। यह कीट जोता बाहरी फीडर होता है, और वयस्क और लार्वा इसमें दोनों हानिकारक होते हैं। और प्रोसेस्ड फूड जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गया और आटा को जोता नुकसान पहुंचाता है। तो यह किन किन को नुकसान पहुंचाता है, मैदा को पहुंचाएगा, उसके बाद सूजी को पहुंचाएगा, फिर आटा को पहुंचाएगा। और भारी क्षति के मामले में आटे का रंग जोता है हल्का पीलापन लिए हुए होता है, और आटा जोता है अजीबो गरीब गंध आती है, उससे आटे में से जोता है गंध आएगा अजीबो गरीब। और पहचान का निशान क्या होता है, तो एक मादा जोता है आटे में जोता 400 तक अंडे देती है, और सफ़ेद बेलनाकार अंडे लगभग जोता 4 से 10 दिनों में जोता हैच होते हैं। मतलब इसके अंडे जोता है 4 से 10 दिनों में हैच हो जाते हैं। और वयस्क के जोता सिर, वक्ष और उदर जोता बहुत अलग अलग होते हैं, और इस कीट की लार्वा में जोता आपसी भक्षण भी जोता बहुत आम है। अब पांचवा आता है शाहतूत बीटल, जिसका वैज्ञानिक नेम क्या है, ओराइजीफिलस सुरिनामेंसिस है। लार्वा जोता शरीर के दोनों तरफ पुआल के रंग और गहरे रंग के होते हैं, और वयस्क में जोता है प्रत्येक वक्ष के खंड में 6 दांत पाए जाते हैं। इसके वयस्क के प्रत्येक वक्ष के खंड में 6 दांत पाए जाते हैं। और आमतौर पर लार्वा जोता है अनाज के एंडोस्पर्म को खाता है। तो शाहतूत बीटल के लार्वा जोता है अनाज के किस भाग को खाता है, तो एंडोस्पर्म भाग को ये खाता है। छठवां आता है पल्स बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कालोसोब्रूकस चाइनेसिस है। चीन में पहली बार खोजा गया था। तो चाइनेसिस से याद क्या रखना कि यह चीन में पहली बार खोजा गया था, और इसलिए इसका नाम जो था चाइनेसिस पड़ा। और दालों का घुन, जिसको ग्राम डोरा भी कहते हैं, यह ज़्यादातर भंडारण में दालों को जो था नुकसान पहुंचाता है।
लेकिन यह खेत में जो होता है फसल के दानों को नुकसान पहुंचाता है। तो भंडारण की बात करें तो यह दालों को नुकसान पहुंचाएगा, और खेत की बात करें तो फसल के दानों को नुकसान पहुंचाता है। और पहचान की बात करते हैं तो केवल अंडे और वयस्क जो है दिखाई देते हैं, और मादा में जो है एंटीना जो है आरी नुमा, जिसको सेरेरेट प्रकार का होता है इसमें, और नर में जो है पैक्टिनेट प्रकार का होता है। वयस्क जो है छोटे चॉकलेट गहरे भूरे रंग के होते हैं, और केवल गर्भ ही इसमें जो है विनाशकारी होता है। रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? चने की दाल को सरसों व अन्य खाने योग्य जो है तेल से उपचारित करके भंडारित करें, और जिससे यह कीट जो है दालों के ऊपर अंडे नहीं दे पाता है। अब बी में कौन सा आता है? तो लेप्टोप्टेरान कीट आता है, और इसमें पहला है अगोमिस अनाज मोथ, एंगोमिस ग्रेन मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? सीटोटोगा सेरेल्ला है। यह खेत से भंडारण तक जुता नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। कई पेपर में पूछा गया खेत से जुता है भंडारण तक नुकसान पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? तो अगोमिस अनाज मोथ है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? सीटोटोगा सेरेल्ला है। और नुकसान केवल लार्वा द्वारा किया जाता है। और सेकंड इसमें आता है राइस मोथ, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? कोरसायरा सेफालोनिका है, जो कि लेप्टोप्टेरा से बिलोंग करता है, और यह नम क्षेत्रों में ज़्यादा मौजूद रहता है। यह परजीव एवं भक्षी होता है कीट जैसे क्राइसोपेरेला के वयस्क लैब में होता है पालने के लिए प्रयुक्त होता है। और ज़्यादा नुकसान होने पर दानों पर होता है जाला पड़ जाता है। और थर्ड इसमें कौन सा आता है? बादाम कीट आता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? एफेस्टिया क्यूटेला है। यह बाहरी फीडर यानी कि एक्सटर्नल फीडर कीट है, केवल लार्वा जो था इसमें नुकसान पहुंचाता है। और भंडारण कीटों का नियंत्रण जो होता है, तो इसमें एल्युमिनियम फास्फाइड जिसको सल्फास कहते हैं 3 गोली जो होता है प्रति टन जो होता है अनाज के हिसाब से जो होता है बंद कमरे में प्रयोग करें। और एक गोली जो होता है 3 ग्राम की होती है, जो 1 ग्राम फास्फिन जो होता है गैस रिलीज करती है। और अनाजों का सुरक्षित भंडारण जो होता है कम नमी पर करें। और धान्य फसलों के लिए सुरक्षित भंडारण के लिए होता है 10 से 12% नमी पर करें। दालों के लिए होता है 8 से 10% नमी पर करें। और तिलहन व मसालों का सुरक्षित भंडारण के लिए 6 से 8% नमी पर करें। अब फसलों में चूहा का नियंत्रण, तो चूहे के नियंत्रण के लिए जिंक फास्फाइड @ जो होता है 2% चूर्ण, जिसमें 47 भाग आटा का रहता है, 2 भाग तेल से जो होता है विष चूहा तैयार कर 6 ग्राम मात्रा जो होता है प्रति आबादित बिल में डाले, मतलब जहाँ पे चूहा रहता है उसमें डाल दिया जाता है। और सेकंड है ब्रोमोडियोलोन 0.005%। यह केक जो होता है सिंगल डोज एंटीकोगुलेट प्रति आबादित बिल में डालें, और यह जो होता है अधिक प्रभावी जो होता है चूहानाशी है। अब इसके बाद अन्य शब्दावली आता है, जिसको स्वपारिस्थितिकी यानी कि एक्यूट इकोलॉजी आता है। इसके वातावरण के संबंध में जो होता है व्यक्तिगत जीवों या प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और समपारिस्थितिकी या साइनेकोलॉजी होता है, जो जीवों के समूहों के अध्ययन में जो होता है उनके पर्यावरण के संबंध में विभिन्न प्रजातियां शामिल होती हैं। फिर आता है आबादी, पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही समय में एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करने वाले एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को आबादी कहा जाता है। और उसके बाद फिर आता है बायोम आता है। बायोम क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें स्थिर समुदायों की प्रकृति उपस्थिति में समान है। और फिर आता है होम्योस्टिक आता है। यह शब्द आम तौर पर जो होता है एक प्रतिरोध परिवर्तन यानी कि रेसिस्ट चेंज के लिए जैविक प्रणाली के लिए प्रवृत्ति पर लागू होता है।
और संतुलन की स्थिति में रहता है, और यह परिस्थिति तंत्र में स्थिरता या प्रकृति के संतुलन के रूप में भी जाना जाता है। और इसके बाद बायोल्यूमिनेंस क्या होता है? जीवों के द्वारा रोशनी उत्पन्न करने को जो होता है बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है, मतलब जिसमें जीव जो होता है रोशनी उत्पन्न करते हैं। और यह निम्न कार्यों के लिए की जाती है, जैसे प्रकाश उत्पन्न करना, संभावित शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं, और आदि उदाहरण है स्प्रिंगटेल्स, सिकाडास, और जो होता है कोलियोप्टेरा कुल के जो होता है कुछ, जिसमें लेम्पाई रेडी, जिसको जुगनू भी कहते हैं, रात में जो होता है धानी कलर का जो होता है लाइट जो होता है उत्पन्न करता है। अब सहोदर प्रजाति यानी कि सिबलिंग स्पीसीज होता है, समान रूप से आपस में संबंधित प्रजातियों का समूह जो प्रजनन रूप से अलग थलग हैं लेकिन शारीरिक रूप से जो होता है समान या लगभग ऐसा ही है। अब जीवन सारणी या तालिका, जिसको लाइफ टेबल कहते हैं, तो मृत्यु दर, मृत्यु के कारणों और जीवित रहने की संभावना और जीवन प्रत्याशा के सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व को जीवन सारणी कहा जाता है। अब सहिष्णुता का नियम क्या है? लॉ ऑफ टॉलरेंस क्या होता है? यह जो होता है V.E. सेल्फोर्ड द्वारा 1913 में दिया गया था। और सहिष्णुता का नियम जीवों की उपस्थिति और सफलता पर अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के प्रभाव को दर्शाता है, मतलब इसमें जीवों को कितने अधिकतम तापमान तक या फिर कितने न्यूनतम तापमान तक ये जीवित रहेंगे उसको दर्शाता है। तो लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? V.E. सेल्फोर्ड द्वारा 1913 में दिया गया था। तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी ख़त्म होता हुआ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।